जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। जीव क्या बोलता है उससे उसका सारा थर्मामीटर मालूम पड़ जाता है। कहाँ है ये जीव? एक शब्द भी बोलता है उसमें मालूम पड़ जाता है जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है कि मुनिराज है। एक शब्द में कैसे मालूम पड़ जाता है? शेर जी की कथा सुनाए कि मुनिराज की सुनाए? एक शेर जी थे, अब उन्होंने ऐसा नियम कर लिया कि अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मेरे ठगेंगे कैसे, लोग ठगाएंगे कैसे, तो वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गया। अब सेठ होता है ना, वो महाकंजूस होता है, उसको कोई जीव दया नहीं रहती है, उसको तो धन चाहिए, बस मान चाहिए, दो का भिखारी रहता है वो। कहा भी अपने मुँह गरीब की बीनती, अरंद भगवान के सामने पंचम स्थान वाले अपने को गरीब कहते हैं। और सुन लीजिए भगवान को जो कहते हैं उसमें 16 कांड भावना आ गई, भगवान से कहते हैं तो। और अपने निज भगवान से कहते हैं वो तो ठेठ शुद्धात्मा मोक्ष तक की बात आ गई। माने जब भी भगवान की भक्ति करोगे, पूजन करोगे, ये 16 कांड भावना है। और भगवान जैसा अपना आत्मा है, जैसा उनने दिव्य धनी में कहा है, ऐसा अनुभव करोगे तो ये जीव के मोक्ष तक की गारंटी होती है। माने यहाँ दोनों काम होते हैं। जब भी दर्शन, पूजन, भक्ति करोगे 16 कांड भावना होगी। और भगवान और अपनी आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों अनादि अनंत है। ये परम सत्य मंजूर करते सही 10 धर्म की बातें 10 धर्म चालू हो जाएगा जीव के परिवार में, जन्म हो जाएगा उसी क्षण, देर नहीं है। तो सेठ जी ने क्या करा, वो समझते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो दुकान पे बैठा था, तो उसने देखा कि इसको ठग लेंगे अपन। उससे कहा कि भैया थोड़ा कोथमीर और दे देगा छोटा बच्चा है? कैसे दे दे? फोकट में पैसे लगते हैं। तो समय दृष्टि सबसे छोटा पुत्र होता है भगवान का, वो नहीं ठगाने वाला है। भगवान के विरुद्ध फोकट में नहीं दे देगा, इसके पैसे लगेंगे। कैसे छोटा है, मैं सेठ हूं यहाँ नगर का, आप सेठ होंगे घर के, यहाँ तो आपको जो चीज लेना है तो फोकट में नहीं मिलेगी।
इससे क्या कहना चाहते हैं कि जैन शासन में सत्य महाव्रत की बहुत बड़ी कीमत है। आप जो बोलते हो वो सत्य होना चाहिए। सत्य बहुत तरह का होता है, नाम सत्य, स्थापना सत्य, क्षेत्र सत्य, भाव सत्य, बहुत सारे आज ऊर्जा में आया है। हमारे यहाँ काम वाली बाई है, एक तो सरस्वती बाई, एक पार्वती बाई, और एक राम प्यारी बाई, और पहले गंगा बाई। तो सरस्वती, गंगा, सीता सब हमारे यहाँ तैयार। सीता बाई भी थी, तो सीता बाई बोले कि नहीं बोले उनको, तो क्या रामचंद्र जी की पत्नी हो जाती है? तो सेठ जी की आदत ये थी कि उसको डबल चाहिए इम्प्रेशन सेठ का, कि भाई मैं जो तुमसे कह रहा हूं ये चीज दो तो मेरे को एक फ्री में दो। अच्छा भैया ले जा फ्री में एक, तो कब दो दो, भाई दो ले कि थोड़ी और दूर जाओ, जहां नारियल का पेड़ है वहां आपको जितने चाहिए उतने मिलेंगे। आप वहां गया, एक नारियल ऊपर से टपका, क्योंकि मैं एक क्यों लूं, मैं तो दो लूंगा। या दो लेगा तो ऊपर चढ़, थोड़ा ऊपर चढ़ा, और लूंगा, और ऊपर चढ़, और लूंगा, और ऊपर चढ़, जो गिरा वहां से सीधा नीचे 5 लाख रुपए लगे उसको इलाज में। ये लोभ का नतीजा है। मान का लोभ सबसे खतरनाक है। ज्ञानियों की दुनिया में उसको आत्मा का मान कराना चाहते हैं, अब वो नहीं हो पाता है तो उसको मान चाहिए, मंदिर में भी मान चाहिए, सब जगह मान चाहिए, नहीं मिले नाराज हो जाता है, दुश्मन बन जाता है। समझ में आ रही बात? सत्य धर्म की बात चल रही है। आप जो बोलो वो सत्य बोलो, और सत्य में लोक में जो बोला जाता है उसको भी सत्य कहते हैं। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। वही बोल सकता है सत्य। मिथ्या दृष्टि एक शब्द भी सत्य नहीं बोलता। और सम्यक दृष्टि हुआ, उसको सारी बात सत्य धर्म से मिलेगी। अब नाम, स्थापना, क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब अपेक्षा से समझना चाहिए। जो बोलेगा वो झूठ में दिखेगा, झूठ तो ही सत्य है। अज्ञानी जितना सत्य बोलेगा सारा झूठ है, भले ही सारा जनवाणी के अनुसार बोले तो ही सत्य धर्म शुरू ही नहीं होता उसको। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सत्य है कि जीव मुक्त है, ये सत्य है कि जीव अनादि अनंत है, सत्य है कि अनंत अनंत गुणों का भंडार है जीव, और ये भी सत्य है कि अनादि अनंत अकृतीन है जीव। ये परम सत्य है ये, और इसका फल तत्काल आत्मानुभूति प्रकट हो जाना है सत्य धर्म से। और आत्मानुभूति प्रकट होते से ही मुनिराज और अपनी पर्याय समझने लग जाता है। जो तो जैसी है जैसी बताएगा। भाई आत्मानुभूति हुई तो कहेगा भाई मेरे आत्मानुभूति हुई है इसलिए, लेकिन अभी परिणति में तो मेरी पर्याय का करता भी हूं और मेरे को बहुत दोष चल रहा है पर्याय में। ऐसा थोड़ी कि आत्मानुभूति होते से परमात्मा हो गए। और दृढ़ दृष्टि से कहेगा भी सही कि अनंत सिद्ध भगवान और मेरा आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। शर्त क्या है कि सत्य धर्म अगर मंजूर होता है तो ये जीव के आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है।
फिर जिनवाणी के अनुसार कहते हैं तो उससे नहीं चलता है। जिनवाणी के अनुसार कहते हैं ऐसा तो अनंत बार कहा है जीव ने, अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है, लेकिन उसको उत्तम सत्य धर्म प्रकट में उत्तम शब्द लगाई दे ना। खाली सत्य नहीं कहा राजा हरिश्चंद्र सरी का, राजा हरिश्चंद्र था तो कोई उत्तम सत्य थोड़ी था वो, लेकिन प्रसिद्ध हो गया, खाली व्यवहार में ही सत्य बोलने वाला इतना प्रसिद्ध हो गया। एक ने क्या करा, गले में चक्कू रखा और नाम से घोषणा कर दी मैं सत्यवादी हूं, अगर मेरे से असत्य निकल जाए तो मेरे चक्कू से मेरी जबान काट लूंगा मैं। और था अंदर में पूरा झूठा, और प्रसिद्ध ये कर दिया कि मैं सत्यवादी हूं। उस पर भरोसा करके एक विदेश जा रहा था, कोई सेठ था और कमाई करने के लिए विदेश जा रहा था, तो इसने देखा कि ये गांव में प्रसिद्ध है सत्यवादी और चक्कू रखता है तो अपने गले में लटका के, इसका मतलब इसका भरोसा करना चाहिए। तो उसने उसकी सारी संपत्ति उसको दे के गया कि मैं आऊं तब मेरे को देना, विदेश जा रहा हूं। फिर क्या हुआ, प्रकाश भैया? फिर वो आया तो उसने मना कर दिया कि मैं पहचानते ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्या? वह राजा के पास, तो राजा ने भी कहा कि नहीं ये तो सत्यवादी है, तुम इसकी बात कैसे नहीं मानते हो, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता है। तो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तो रानी ने देखा कि ये आदमी सच्चा झूठा है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो उसने उसको सत्यघोष को अपने पास बुलाया कि चलो अपन कुछ खेल खेलते हैं। तो उसने खेल में उसकी एक अंगूठी ली थी, तो अंगूठी को चुपके से दिया अपने लगाई को और कहा कि जाओ ये उसकी पत्नी को कहना कि ये अंगूठी दी है और वो जो उसके सेठ के जो भी गहने हैं वो दे दो मुझे। वो जो है गया और अंगूठी लेके, तो उसकी पत्नी घबरा गई, ये राजा का आदमी है और राजा ने बुलाया है तो अपन कैसे मना करें। तो उसने सब कहने दे दिए। फिर उसको बुलाया सेठ को कि इसमें से तुम्हारे कौन से पहचान, उसने सब पहचान लिए। अब सेठ से कहा बताओ तुमने गलत क्यों कहा। फिर उसको गोबर खिला के और गधे पे बिठा के और सारे नगर में घुमाया। ये सत्यघोष कौन बोल देगा अपनी भाषा में ये बात शार्ट में? पापा तो बहुत बड़ा रूप में बोल दिए, अपने तो बहुत शार्ट में बताना है। कौन बोलेगा इधर? किसका नाम ले? एक में नाम लूं तो सब नाराज होते हैं। हैं? देवांशी चलो है क्या? किधर है? हाँ नहीं समझ में आया। अब आप बिल्कुल शार्ट में 3 लाइनें बोल दो तो जरूरत नहीं ज्यादा लेने की। ये जीव का ज्ञान है ना, ज्ञान केवल ज्ञान की ताकत शार्ट में समझता है। जितना शार्ट में बोलना उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ सत्यघोष प्रसिद्ध था सत्य बोलने के लिए, इसलिए वो अपना सारा संपत्ति देकर गया था और झूठा निकला। और ये जो असत्यवादी है ना, बाहर में भी लौकिक में भी सारा जगत समझ जाता है कि झूठा है। हमारे यहाँ घर पे किस्सा हुआ है, अलमारी में से ताला खोल के और रुपए लेकर चला गया। अब क्या करें? तो भाई सीधा पूछा किसी ने कि यहाँ कौन आया था, तो हमारे मुंह से उसका नाम निकल गया कि वो हमारे यहाँ सर्विस करता है और अभी गया तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, बहुत विश्वास था, बहुत मेहनत करता था।
वो कि अब किसी को देखने की जरूरत नहीं है, यही निकलेगा, आप सीधा इसके घर पे जाओ, घरवाली के पास कहना पुलिस ने पकड़ लिया, इसकी बहुत पिटाई हो रही है, उसने वो मंगाए रुपए जो तुमने निकाले वहां। वो बेचारी घरवाली भोली होती है, उसने देखा मेरे पति की पिटाई हो रही है, पुलिस ले गई, तो निकाल के दे दिए रुपए उसने। अरे बनी हुई बात है ये, पापा को याद होगा अपने यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। जब एक झूठ में इतनी होगी तो जो परम सत्य दिगंबर जैन धर्म अनंत परमात्मा तीन लोक के नाथ दिव्य धनी, उससे एक अक्षर भी असत्य बोल दे वो जीव अज्ञानी होता है, ज्ञानी नहीं होता है। जीव राग का करता है तो कहेगा हाँ है, राग का करता नहीं है तो कहेगा नहीं है। दो बात क्यों कहते हो? दो ही सत्य है तो क्या करें? अपेक्षा नाम बहुत बड़ी बात है। अपेक्षा समझ जाए अज्ञानी रहेगा नहीं, सब झगड़े बंद हो जाएंगे दुनिया के। अपेक्षा समझ जाएगा तो जीव सब सोच समझ के बोलेगा। आप जो भी बोल रहे हो, अगर अपेक्षा आपकी भावना अच्छी है, उसके हित करने की है, कोई को तकलीफ देने की नहीं है, हित में प्रिय है, तो सत्य है वो। झूठ भी सत्य होता है। अपने यहाँ चावल को क्या कहते हैं? चोखा मारवाड़ी में। और वहां क्या कहते हैं साउथ में? राइस कहते हैं, अंग्रेजी बोलता है। मारवाड़ी में क्या कहते हैं? राजस्थान में, राजस्थान वाले हैं ना, कोई है कि नहीं राजस्थान में? चोखा कहते हैं। देखो तो ये सत्य है कि नहीं? ये जनपद सत्य है। ऐसे बहुत सारे वर्णन अभी मिलेंगे। सदाशिव दास जी ने तो इसका बहुत ज्यादा खुलासा किया है। सदाशिव दास जी नाम तो सुनी होगा, रत्नगण शाहुकाचार्य में, कि हम तो साहब गृहस्थी, हमारे से दिन भर झूठी झूठ बोला जाता है, आपका अभिप्राय क्या है? और अभिप्राय में सत्य बोलने का भावना है तो वो आप झूठ भी बोलो तो सत्य है। दुकान पे बैठा था, इतने में गाय आई, पीछे कसई आए। अब वो उससे पूछा दुकानदार से कि भैया ये जो है तुमने देखा कोई गाय गई क्या इधर से? और उसने देखा तो था। अगर वो कह देता कि गई है तो झूठ हो गया, और देखा तो था उसने, तो झूठ बोलना सत्य हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? उधर से दिगंबर मुनिराज निकल रहे थे, उन्होंने ऐसी संसार की दशा देखी और उनके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट सरीका लगा के क्या संसार है यह सारा। उसने पूछा, मुनिराज का भगत था, कि आपको ऐसा मैंने देखा तो क्या कारण है? ये तेरा बाप था, इसी की दुकान है जिसपे तू बैठा है, वो कसाई ले जा रहा है, उसको समझ में आ गया, संगी पंचन जी है, उसको समझ में आ गया कि ये मेरे को काट देगा। वो तेरे से कहा भी सही, बेचारा बार बार तेरे पास आया और तेने परवाह नहीं करी और कसाई के हाथ में दे दी। तुम्हारा तेरा बोलना यह था कि नहीं देखा, वो सत्य था। अब कौन सुनेगा ये बताए? झूठ भी सत्य हुआ कि नहीं हुआ? मुनिराज हो और गाय या फिर कोई उनकी खुद की पत्नी जाए तो डाकू को क्या कहेंगे? डाकू पूछे, ये जो है ना, आपने वरांग राजा की कथा पूछी है। एक वरांग राजा था और ग्रस्त दशा में राजा था, तो उसकी पुत्री का विवाह आया। अब वो तो वैरागी हो गए, मुनिराज बन गए राजा। तो वहां डाकू लोग बंटवारा कर रहे थे जो डाका डाल के आए। तो एक डाकू ने कहा
कि ये जो है ना, देख रहे हैं अपने को, ये नग्न दिगंबर बैठे हैं, देख रहे हैं, तो ये कह देंगे किसी से, तो डाकू का सरदार बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो निष्ठ ही दिख रहे हैं, इन्होंने परिवार ही छोड़ दिया, अब ये किसका कह देंगे, क्यों कह देंगे, किसी को नहीं कहेंगे कि अपने यहाँ बंटवारा हुआ है, अपन डाकू लोग हैं। अब वो छोड़ दिया उनको, आगे गए तो उनकी पुत्री का ही विवाह था, और वो पुत्री इधर जा रही थी, गहने वगैरह पहने थे, और इसी रोड से जा रही थी, तो उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि इस तरफ से मत जाओ, यहाँ डाकू लोग हैं, लूट लेंगे तुमको। उसकी ही पुत्री थी, लेकिन मुनिराज की परिणति देखो कैसी है कि नहीं कहा हमने, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोला। आखिर उनको पकड़ लिया डाकुओं के सरदार ने, और उसको लूट लिया पूरा। उसने पूछा सरदार ने कि इधर से जो है कोई निकला था कि हाँ ये पुत्री उसी की पुत्री है, और ऐसा हमारा निकला पुत्र, इतना भी नहीं बताया हमको कि इधर से मत जाओ, इधर रास्ते से अलग से जाओ। अरे सारे डाकू पलट गए और सब मुनिराज के सामने दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए। ये जो घटना है ना, ये शास्त्रों की घटना है, सही घटना है, बनी हुई घटना है, ऐसा नहीं है कहनी है। इसलिए जिसमें जीव का हित हो, किसी की हिंसा नहीं हो, किसी का मान भंग नहीं हो, इतनी बात ध्यान रख करके ही बोलना चाहिए। अगर होता हो तो झूठ भी बोलोगे आप, लेकिन प्रयोजन ये है तो सत्य ही होता है। अब देखो पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं, गाथा तो अपन ने पढ़ ली है, 91 देखना ध्यान से, पहले 2 लाइन जोर से सब मिलके पढ़ो, भाव ये भजन वाली। हाँ, अब इसमें कितने सारे शब्द आ गए, कटु वचन भी नहीं बोलना, हित में प्रिय बोलना और परिमित बोलना, वो जीव के हितकारी अमृत सरी के होना, इतनी सारी बोलने में इतनी जवाबदारी है जीव को। कोई भी ज्ञानी होगा, वो कोई भी बात करेगा तो उसमें से अमृत ही झरेगा, चौथे गुणस्थान से ही। और जिसको आत्मा ही पसंद नहीं आया है, जिनराज ही पसंद नहीं आए हैं, वो सत्य बोल नहीं सकता है, उसकी परिणति में से झूठ ही झूठ निकलेगा सारा। स्वार्थ है उसका, जहां उसको दिखेगा कि मेरा फायदा है, वहां बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले कौन होते हैं? दिगंबर मुनिराज होते हैं। दिगंबर मुनिराज पे सारा जगत भरोसा करता है, अन्यमति भी करते हैं। अन्यमति के भी साधु होते हैं और दिगंबर मुनिराज के प्रति एकदम नमित हो जाते हैं वो, कि इनका जो त्याग है, इनकी जो तपस्या है, इनके जो व्यवहार है, इनका जो वो अन्य मतियों में उनके गुरु भी समझते हैं ये बात। उनकी प्रतिष्ठा मुनिराज की जबरदस्त होती है, अन्य मति में भी होती है। खाली दिगंबर जैनी में हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, इतनी देर है। अपने मुनिराज का थोड़ा सा भी प्रेम हो जाए, भरोसा हो जाए तो ज्ञानी नहीं रहेगा जीवन। जान ही जाए कि हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं तो ज्ञानी हो जाएगा क्या? कैसे होते हैं?
कि उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले। उत्कृष्ट क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान तो चौथे पांचवें स्थान में भी बहुत है, लेकिन उनकी परिणति में 3 कषाय का अभाव हो जाने से उत्कृष्ट माने जाते हैं। दिगंबर मुनिराज नेक्स्ट टू अनंत, अनंत बनने वाले हैं इस जन्म में कि अगले जन्म में, क्या 10 जन्म बाद बनेंगे ही बनेंगे, ऐसी गारंटी है। एक बार जो दिगंबर मुनिराज बन जाते हैं सच्चे, वो आगे अनंत भगवान बनेंगे ही। सच्चे का ना, सच्चे जो सच्चे नहीं है, द्रव्यलिंगी खाली, उनसे नहीं होता है काम। जो अपने कोई धर्म मान के बैठे हैं वो काम लायक नहीं रहते हैं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा परमात्मा है, ये गुणों का निधान है, इसमें से अनंत गुणों की धारा निकलती है। आत्मा जानते से ही ज्ञानी होता है, जो जन्म मरण खत्म इसके। ऐसी चीज है ये देह में आत्मा, और खुद ही आत्मा है जो, और अपने को आत्मा माने तो ज्ञानी हो जाता है। इतनी सरल तो बात है। तो मुनिराज तो उत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं, वो बहुत जल्दी अनंत भगवान बनने वाले हैं। ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनिराजों को प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए, और खाली बोल दिया इतने में तो तूफान मच गया। बलि आदि 4 थे मंत्री, उनको घमंड बहुत था, अन्यमति में थे वो, हमसे बहस करो। अब मुनिराज को सोचना चाहिए कि जो लायक हो उससे बोला जाता है। इस तरह नहीं परख पाए, हम ज्यादा ही सताया, बहस करो। ये बहुत सोच समझ करके जैन धर्म की बातें बोलना चाहिए। कैसा जीव है, कितना हजम करेगा, क्या व्यवहार है उसका, कैसा है, तो देखना चाहिए ना पहले, जब मुंह खोलना चाहिए। जिन वचन होते हैं ये कोई ऐसे हर एक को नहीं दिए जाते हैं, बहुत पात्र देखने के बाद ही बोला जाता है। और नहीं बोला ऐसा पात्र देख करके तो क्या दशा हुई। और लेके आचार्य के पास गए तो कि भाई क्या हुआ कि सब वो 4 वो थे बलि आदि, उनसे विवाद हो गया कि हमने आर्डर दिया था ना कि विवाद नहीं करना, कि मेरे को मालूम नहीं था। आपको नहीं मालूम था तो आपको मालूम होना चाहिए कि आचार्य का आर्डर क्या है, आर्डर को फॉलो करना चाहिए। आपको नहीं मालूम था तो आपको मालूम रखना चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरे को मालूम नहीं था तो मैंने तो उनसे बहस कर ली, वाद विवाद में हरा नहीं दिया, हरा नहीं दिया है। अब वहीं जाके रात भर तपस्या करो, उसी जगह खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, आज आचार्य का आर्डर तो मानेंगे कि नहीं, आचार्य के नहीं माने तो मुनिराज किस काम के। खड़े रहे तो चारों ने तलवार से मारने के लिए, मुनिराज को बदला लेने के लिए, और खड़े हुए तो कील दिया उनको। ऊपर से कोई स्वर्ग में देव ने देखा तो उन्होंने वहां से विक्रिया से इनको वहीं कील दिया। मैंने ऐसा कैसे ही रह गया रात भर। अब इनकी क्या गलती? गलती यह है कि अपने आचार्य ने क्या आर्डर दिया है वो सुनना चाहिए ना। जब आर्डर दिया था तब वो आहार के लिए निकल गए थे। हाँ, इसलिए आर्डर उन्हें सुन नहीं पाए। नहीं पता तो पता लगाना चाहिए। तो भी वो प्रायश्चित के लिए खड़े हुए, तो भी खड़े हुए, लेकिन वो हुआ क्या कि उनको पात्र देख करके बोलना चाहिए। जब वो दिख रहा है कि वो तो चाहे जिसको थोड़ी बोला जाता है जिन वचन, क्योंकि उल्टा ही असर करता है ना ज्ञानी पे, तो एकदम वो पात्र तो होना चाहिए उसको। उनका चारों मंत्रियों का मान भंग हुआ। हाँ, देश पाल लिया, देश पाल लिया, और उन्होंने ऐसा उत्सर्ग किया। और वही 700 मुनिराजों को उत्सर्ग करने वाले भी वही थे। दरिया भी हो गया ना, 700 मुनिराज पे उत्सर्ग किया,
अग्नि लगा दी, चारी तरफ जला ही दिया। जलाने में वो तो विष्णु कुमार मुनिराज है, इसीलिए रक्षाबंधन मनाते हैं अपने यहाँ कि रक्षा का भाव तो हुआ, लेकिन बंध का कारण है ये रक्षा का भाव, धर्म नहीं है ये, होता है बस इतनी बात है। रक्षाबंधन काय के लिए मनाते हैं? रक्षाबंधन का ना, तो रक्षा का भाव, बंधन का भाव है ये। बहन ने रक्षा सूत्र बांध दिया तो जिंदगी भर संभालने की जवाबदारी हो गई अपनी, ऐसे थोड़ी रक्षा बांधी जाती है। अकबर ने बांध दी थी राखी बंध वाली, तो जोधा वही थी, हाँ, तो वो आखिर तक निभाना पड़ा उसको, ऐसा नियम है। ऐसे थोड़ी मजा के खाली सूत का धागा है, तो ऐसा नहीं है, उसने जवाबदारियां बनती जीव की। तो जिन वचन पात्र जीव को ही दिया जाता है, और पहले देख लेना चाहिए कि पात्र है कि नहीं है। खाली मान के लालच में, लोभ के लालच में ऐसे नहीं खोला जाता है। इसलिए मुनिराज तक के लिए कह रहे हैं कि कब मुंह खोलें। देखो वचन बोलना चाहिए, पर कब? कि समस्त प्राणियों का हित करने वाला वचन परिमित हो, पहली बात है। बहुत शार्ट में बोलना चाहिए, ज्यादा बोलने वाला सोचता ही नहीं है बिल्कुल। जितना बने 2 शब्द में काम होता है, तो 3 शब्द क्यों लगाएंगे? पवन जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है तो संसार खत्म है। अगर सुहाए की बात, ये भी सुहाए तो बहुत बड़ी बात है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो, ये दूसरी शर्त है। आपका भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, माने उसकी परिणति में शीतलता पैदा हो, शांति पैदा हो, कम से कम उसका मान भंग नहीं हो जाए, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए जीवन को। किसी से भी बोलो, भले घर में काम वाली हो, और आप प्रेम से बोलो ना, अगर डांट दिया है तो वो जीव है वो। की बहन थोड़ी थी, हैं? शोभा अकबर की बहन थोड़ी थी। अरे जो भी हो, अरे कोई छोटा भाई बहन हो कि भाई कुछ भी हो, थी ना कोई। वो नाम दूसरा था, उसने जिसको बांधी थी। हाँ भाई, ऐसा सही, ऐसा सही है। अपने तो रक्षा का भाव बंध का कारण है, इतना सिद्ध करना है। दूसरे बंधन में बन हैं? वो दूसरे बंधन में बन गई। हाँ, वो तो दूसरे बंधन में थी। इसलिए मंदिर में राखी बांधी जाती है। ये इंद्र है ना, दो ही तरफ, ये दो ही तरफ इंद्र होते ही हैं। भगवान की मूर्ति होती है ना, इतनी कीमत में तो इंद्र की भी कीमत होती है बड़ी भारी। ये तो अपने यहाँ छोटे से हैं लकड़ी के, बाकी जहाँ तो ऐसे बनाते हैं जैसे साक्षात इंद्र ही बैठा हो। अभी देखो सोनगढ़ में देखो, देवलाली में देखो, ऐसे इंद्र बनते हैं जोरदार बढ़िया। हाँ, रक्षक का मतलब भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। हाँ, विनय कर रहे हैं, ज्ञानी हैं, बहुत बड़ी बात है ये। चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, तीर्थंकर के सामने कौन नहीं झुकेगा? है? चवर लेकर खड़े। देखो चंवर लेके खड़े हैं, कोई भी मंदिर में देख लेना, हर जगह दिखेंगे। पर थोड़ा विवेक रखना चाहिए दिगंबर श्वेतांबर का, जरूरी है ये। इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, क्योंकि प्रतिमा के ऊपर ही गड़बड़ कर दी तो वो सारी बहुत बड़ी तकलीफ है। अवानवाद हो गया और घोर संसार भटकना है। अब अपन क्या करें?
जिनेन्द्र भगवान जैसे हैं वो 3 लोक के नाथ होते हैं, उनका अवर्णवाद नहीं होता है। जैसा उनका कैरेक्टर रहा पहले से, प्रथम योग में आ गए ना, कोई भी ज्ञानी की भी जवाबदारी बनती है पूरी। उसके मन से तरतीब से जरा भी बदनामी जैन धर्म की नहीं होना, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए उसको। हर तरफ से उसको ऐसा व्यवहार बदल जाना चाहिए, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान का, माहिर भगवान का वो सिपाही है। जो भी जीवनी है वो उसको समझ जाना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। समस्त प्राणियों को हित करने वाला हो, परिमित हो, छोटे शब्द में हो, अमृत के समान प्रिय हो, यह भी बहुत जरूरी है। हित मित प्रिय, नहीं तो मत बोलो। आप बोलना है तो प्रिय बोलो, कोई भी जीव हो उसके साथ। ज्ञानी अज्ञानी का भेद मत करो, जीव मात्र से प्रिय शब्द बोलो जो सुहाए उसको, और वो जब ही निकलेगा जब विनयवंत होगा जीव। विनयवंत बिना ये बातें नहीं उतरेगी उसको। मान की शराब पी के बैठा होगा उसको नहीं उतरेगी है, और वो तो उतरेगी, पर मिथ्यात्व की शराब तो बजाय जबरदस्त गहरी है। वो नशा तो बहुत कठिन है, बहुत बड़ा ताकत लगेगी उतरना। मेरा ही है तो अगड़ते जाओ। अपनी दुकान पे कोई भिखारी आ गया तो देना चाहिए ना उसको, कि तो शराब पिएगा, ये क्या करेगा। आप तो उसको संभालो, गरीब है वो, आप भी कभी भिखारी थे। कोई आ गया है अपने घर पे, उसको ऐसा खाली चला जाएगा। प्रिय बोलो उससे भी, कोई भी हो। भाषा तो सुधरना चाहिए जैनी की। हित में प्रिय बोलो, छोटे छोटे शब्द बोलो, अमृत शरीर के मिष्ट बोलो, परिमित बोलो, प्रिय बोलो, सर्वथा सत्य हो। अब किंतु लगा दिया, देखो मैं तो सत्य बोल रहा था और वो सत्य झूठ हो जाता है। कितना ही सत्य हो तो भी झूठ हो जाता है। एक शेठ जी थे, शेठ जी की याद करते हैं बार बार। अच्छे सेठ भी होते हैं। एक ब्रह्मचारी जी आए तो ब्रह्मचारी जी को समझा कि अच्छे ब्रह्मचारी हैं तो उनको मंदिर में जगह दे दी। तो वहीं ठहरने लग गया मंदिर में, जो मंदिर में अलग धर्मशाला होती है उसमें। वो तो चोर था, जो छत्र था पार्श्वनाथ भगवान के सिर पे, वो छत्र जो है उसने चुराया। और छत्र बहुत इतना कीमती था कि उसकी जो प्रभा थी वो चौकीदारों ने देख लिया। सुना होगा ना बाबू जी, ये कथा तो सुनी कि नहीं? बनी हुई है उपगुणानंद की। 8वां अंग जो सम्यक दृष्टि में प्रकट हो जाते हैं, सबकी परीक्षा होती है। सम्यक दृष्टि की खूब परीक्षाएं होती है भाई। अब पकड़ लिया उसको, चोर को, और वो छत्र भी पकड़ लिया। सेठ जी के पास लाए मंदिर के साहब ये चोर के ले जा रहा ब्रह्मचारी। क्या कहा उन्होंने, कौन बताएगा? ये चोर के लिए लाया था, ऐसे तो नहीं बुलाया। हैं? ये चोरी करके नहीं लाया था, ऐसे तो नहीं बुलाया। ऐसा बोलना चाहिए ना, तो झूठ है कि नहीं? अगर वो ऐसा नहीं होता तो अपने धर्म की अवहेलना होती। हाँ, तो दूसरे के दोष को ढकना चाहिए। और खास करके जो धर्मात्मा है, जो धर्म का नाटक ही कर रहा हूं, उनके भी दोष ढकना चाहिए। दोष उजागर नहीं किए जाते, उनको ढका जाता है। ऐसा हर ज्ञानी की, हर मुनिराज की स्टाइल होती है। धर्म की बदनामी नहीं होना चाहिए,
जैनी ऐसे होते हैं, चोरी करते हैं, जैनी ऐसे होते हैं, जैनी ऐसे होते हैं, ऐसा होता है क्या? अभी पेपरों में आता है कि जैन थे साहब और वो पकड़ा गए रिश्वत लेने में, बहुत बड़ी रिश्वत लेने में। अब बदनाम कौन हुआ? कि जैनी और चोर। कितनी बड़ी बदनामी हुई, नहीं होती? जैनी है और रिश्वत लेगा तो उसकी बदनामी होगी कि नहीं? कि तो रिश्वत लेते हैं और कभी न कभी पकड़ाएगी। उसकी बदनामी नहीं, धर्म की बदनामी होती है। हाँ, पूरे धर्म की बदनामी होती है। तो अपने को समझना चाहिए ना इस बात को। तो समस्त प्राणियों के लिए हो, हितरूप हो, परिमित हो, अमृत के समान प्रिय हो, वो सर्वथा सत्य हो। लेकिन लगाते हैं किंतु जो वचन जीवों को पीड़ा देने वाला हो, भले ही सत्य हो लेकिन नहीं बोलना चाहिए। जीव मतलब कोई भी जीव हो, फिर एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, सही कह रहा हूं, मैं तो सही कहता हूं, वही सही कहते हो, लेकिन दूसरे को पीड़ा होती है। इतना समझना चाहिए ये बात को। खास करके घरवाली से बहुत समझ के बोलना चाहिए। हित में प्रिय बोलो ना भाई, उसको, उसके पियर की तारीफ करो, उसके माँ बाप की तारीफ करो, उसके काम की तारीफ करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दबाते जाओ में पृथ्वी कायक हो जाएगा जी जाके जन्म। ज्यादा डेढ़ समझदार है ना, ये बात नहीं समझता है। उसको समझना चाहिए जन्म मरण अनंत सामने खड़े हैं फिर, और अकेला है, दबा दिया है तो दबेगा पृथ्वी कायक में जाके सीधा। प्राणियों का हित करने वाला हो, परिमित हो, अमृत के समान प्रिय हो, बोलने के पहले 10 बार तोलो अंदर और फिर बाहर निकालो। तोलो कि उससे हित होगा कि नहीं किसी का, उसको बुरा तो नहीं लगेगा, उसको अप्रिय तो नहीं लगेगा। आज तो सुनना चाहिए, उत्तम सत्य धर्म की बात चल रही है भाई, और बोलने से मालूम पड़ जाता है। एक राजा था और उसने उससे पूछा, कोई गरीब था भिखारी, कि इधर से कोई निकला क्या महाराज? तो समझ गया तो आप राजा हो। काहे से समझ गया? कि राजा ऐसा मीठा बोलेगा ही। फिर पूछा मंत्री से, तो मंत्री कि ये मंत्री था, उसने देखा नहीं, जानता नहीं, लेकिन भाषा से समझ गया कि वो कैसा बोलता है मंत्री, जो उसे डांट करके बात करेगा। आजकल के मंत्री भी ऐसे होते हैं। अभी तो पकड़ने में आ गए, अब तो सब ठीक हो गए। जनता का पैसा आप खर्च कर रहे हो अपने काम में, तो ये कितना बड़ा अपराध है। जनता का खून पसीने का पैसा है, वो टैक्स में जो देता है वो। अभी पेट्रोल पे कितना टैक्स, तो सरकार को कितना जाता है उसमें, गजब है, और लूटे ही जा रहे हैं। एक जिनने वो लिखा ना तत्व है, अभी याद आता है, देखो सबको याद आ जाएगा। रेल से उतर गए
और उतरने के बाद टीटी के पास कहा कि एक हमारी टिकट बना दो आप। कि क्यों? कि आधी टिकट बना दो। कि क्यों? कि मेरे बच्चे का आज जन्मदिन है तो 1 साल बड़ा हो गया वो, अब वो तो उसकी टिकट लगेगी, 8 बरस से ज्यादा उम्र हो गई, तो टिकट कटवाई उनने। गोपाल दास जी बरैया की बात है, ऐसे विद्वान थे। देखो मानेगा कोई? ये तो फ्री में जाओ। हाँ, टीटी आए तो बैठा रहेगा, बाद में निकलेगा, जब तक बैठा रहेगा। ऐसा जैनी नहीं होता है। जैनी का व्यवहार अलग ही होता है भाई। सुधरना चाहिए, थोड़ा सुनने के बाद सुधरना चाहिए जीव को। अपन जैन है, भाई भगवान की बदनामी होती है उसमें, ऐसे जैनी होते हैं। तो जो मनुष्य वचन बोलने वाला है उसको सत्य व्रत का पालन करने वाला है, उसके समस्त व्रत विद्यमान रहते हैं। बस सत्य वचन, सत्य बोलना सीख गया तो सारे व्रत चालू होगा उसके। एक भी व्रत धारण नहीं किया हो चौथे गुणस्थान में, लेकिन सारे व्रत चालू हो गए उसको, क्योंकि हित में प्रिय सत्य ही बोलेगा, ऐसा नियम है उसका। और सत्य व्रत के पालन करने वाले का समस्त व्रतों का पालन करने वाला होता है। भले ही बाहर में अविरति हो तो भी समस्त व्रतों का पालन करने वाला हो गया। और सत्यवादी कैसा होता है कि सज्जन पुरुष होता है। दुर्जन कैसा होता है कि वो झूठे क्यों बोलता है, उसको सूझ नहीं पड़ती कि अपन इस वचन का क्या अर्थ होगा। भाई बिना आत्मानुभूति के सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो जीव को प्रयत्न करना चाहिए ना आत्मानुभूति का। अपने को नहीं हुई है तो बोलना चाहिए, भाई मेरे कभी आत्मानुभूति नहीं हुई है, मैं अज्ञानी हूं, ऐसा बोलना चाहिए ना उसको। सत्य बोलना चाहिए ना उसको। अविरत समदृष्टि तो साफ कहेगा, भाई मेरे एक भी व्रत नहीं है, मैं तो अविरति हूं, बोलना चाहिए ना। दूसरा ठगना थोड़ी अपने को। अतः सत्यवादी सज्जन पुरुष होता है और 3 लोक के द्वारा पूज्य होता है। गजब की बात है सत्यवादी, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार ही कहेगा। 7 ही तत्व की 6 द्रव्य की हेगे उपादेय की बात वही निकलेगी उससे। जब भी जिनवाणी की गद्दी पे बैठेगा तब, और बाद में भी उसका व्यवहार, भले ही उसको व्यवहार के हिसाब से बोलता हो, लेकिन वो अंदर में तो सत्य ही चलेगा। उसको बोल झूठ रहा है और है सत्य, और अज्ञानी सत्य बोल रहा है तो भी झूठ। सत्यवादी सज्जन पुरुष होता है, 3 लोक के द्वारा पूज्य हो जाता है। यह सत्य है, यही पूज्य बना हो गया। और सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है, अर्थात जिनवाणी माता के अनुसार शुद्धात्मा को साधता हुआ अनंत सिद्ध हो जाएगा, पूरा सिद्ध भगवान बन जाएगा। सत्य की इतनी ताकत है, अर्थात सरस्वती ही सत्य बोलने वाले के पास रहती है। विद्या अर्थात सम्यक ज्ञान सत्यवादी के पास रहता है, झूठ वाले के पास नहीं रहता है। सत्यवादी चक्रवर्ती इंद्र एवं मोक्ष रूपी फल पाने में समर्थ है। इधर चक्रवर्ती भी बनेगा और इधर भगवान भी बनेगा। सर्वोत्तम पुण्य का उदय भी उसको होगा, और इधर देखो तो धर्म भी सर्वोत्तम होकर के और अनंत सिद्ध हो जाएगा। इतनी ताकत है। टाइम हो गया, हो गया, आगे चलेगा इसका। कथा अपने पुत्र के लिए भी है, क्या मेरे को समझ नहीं है बाबू जी क्या कह रहे हैं? सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है उसने
सत्य के लिए